नमस्ते योगी, स्वागत है आपका इस अपने चैनल पे जिसका नाम है योगा एंड फिटनेस क्लब। तो आज हम नई टॉपिक लेके आए हैं। तो बट उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा, आप सभी लोग कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं आप हेल्दी हैं और योगिक लाइफ जी रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारे मेंटल इलनेस में है, जिसमें सबसे बड़ी डिजीज़ जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी, अवसाद और चिंता। ये दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं आजकल की मॉडर्न लाइफ में, जो हमें बहुत तकलीफ़ दे रही है और जो हमारी मेंटल जो इलनेस है उस पर बहुत काम कर रही है। क्योंकि अभी इंडिया में हम इस चीज़ से वाक़या नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन और एंग्जाइटी हम बहुत लाइटली लेते हैं। हमें नहीं पता कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी होती क्या है एग्जैक्टली। कभी ना कभी आपके साथ ये भी चीज़ हुई होगी कि आप थोड़ा सा तनाव महसूस कर रहे हैं, आप चिंता बहुत लेते हो किसी चीज़ के बारे में, और कभी कभी आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हम इतना केयर नहीं करते, बट ये मेंटल इलनेस में आती है और ये चीज़ बहुत बड़ी है। बट इसे फ़ॉरेन में इसे बहुत बड़ी बीमारी के तौर पे देखा गया है। ये एक किस्म से कैंसर की तरह ही होती है, क्योंकि अगर इंसान इसमें धंसा जाता है तो इसमें धंसता ही जाता है। और हमें किसी ने इस बारे में बताया नहीं कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी होती क्या है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत अलग चीज़ है। एंग्जाइटी में एक्चुअली होता है क्या है कि एंग्जाइटी में आप एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। जैसे कोई चीज़ हो गई आपके साथ, तो आप उस चीज़ में घुसे चले जाते हैं, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो उस वजह से आप बहुत परेशान होने लग जाते हैं, इसलिए वो एंग्जाइटी या चिंता या तनाव होने लगता है आपको। जबकि इसके विपरीत आपका डिप्रेशन है। डिप्रेशन में क्या होता है, आप कोई भी चीज़ अगर आपके साथ होगी तो वो आप उसमें अपने आप को ब्लेम करते हैं, उसमें अलग अलग थॉट्स आते हैं फिर, और अपने आप को हर्ट भी कर सकते हैं। बहुत से लोग जैसे कि ये सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सी चीज़ अपनी नसें काट लेते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें करने लगते हैं डिप्रेशन में। आप उनका मूड इधर से उधर होता रहता है। तो ये डिप्रेशन है, और जो मैंने आपको इससे थोड़ी देर पहले बताया वो एंग्जाइटी है। तो ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है, बट ये दोनों मेंटल इलनेस के अंदर आती है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, और मैं आपको इसको बारे में आपको बताऊंगा कौन से प्राणायाम हैं जो आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन में करने बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आपकी मेंटल इलनेस में बहुत काम आएंगे। आपको मेंटल हेल्थ आपकी जो है बहुत इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, मेंटल हेल्थ की बात कोई नहीं करता। फिजिकल तो फिर भी बहुत हो रही है आजकल मॉडर्न लाइफ में, बट मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत रेयर लोग हैं जो बात कर रहे हैं। अभी इंडिया में फ़िलहाल मैं बात करना चाहूँगा, मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है, और आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा बड़ा इशू हो जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पैसे को पीछे भाग रहे हैं कमाने में, अपनी फैमिली से दूर जाते जा रहे हैं। हमारे साथ कोई बात करने वाला नहीं है, हम मोस्टली ऑफ द टाइम अपना फ़ोन में निकाल रहे हैं, हमारे साथ पर्सन नहीं है, हम बात नहीं कर पाते। तो चलिए आज बात करते हैं हम डिप्रेशन और एंग्जाइटी के बारे। तो मैं आज आपको प्राणायाम बताना चाहूँगा जो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करेंगे, साथ में आपका जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी है उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जो सबसे पहला प्राणायाम है, जो अब वेरी कॉमन प्राणायाम है, मैंने इससे पहले वीडियो भी अनुलोम विलोम पर बनाई है, आप जाके देख भी सकते हैं उधर। तो बट मैं आपको दोबारा अनुलोम विलोम कराऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन अनुलोम विलोम में आपकी जो सांसें हैं वो आपको धीरी और लंबी और गहरी सांसें भरनी है। तो आप फिलहाल विदाउट नोस्ट्रल आपको ब्लॉक करके प्रैक्टिस करनी है। आप क्या करना है, दोनों नोस्ट्रल से धीरे धीरे सांसें लेनी है, धीरे धीरे एक्सेल करना है। तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग टेक्निक है, ये फर्स्ट आपको अप्लाई करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको सुखासन में बैठना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, अगर आपका नी पे पेन होता है, तो आप लेग स्ट्रेट करके या फिर कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हैं। आपको कमर गर्दन सीधी रखनी है, यहाँ से आपको ज्ञान मुद्रा बनाना, जो आपकी टिप ऑफ द थंब है, आपको टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर पे आपको टच करना है, और रेस्ट ऑफ द फिंगर आपकी आराम से खुली हुई रहेंगी। यहाँ से आपको आंखें बंद करनी है, धीरे धीरे से सांस लेना है, यहाँ से इनहेल करते हुए, और गहरी सांस। फिर थोड़ा सा पॉज करना है, फिर एक्सेल करना है धीरे धीरे। तो कम से कम आपको ये पहले 8 से 10 बार करना है। फिर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कम से कम आप 20 बार पहले दिन ट्राई करिए। फिर धीरे धीरे आप इसको इंक्रीज़ करते हैं डे बाय डे। अगर आप इसे एटलीस्ट 2 वीक तक करेंगे तो आपको बहुत ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग टेक्निक है अनुलोम विलोम की, इसे हम अनुलोम विलोम नहीं कहेंगे, इसे नॉर्मल ब्रीदिंग टेक्निक कहेंगे। तो अब चलते हैं हम अनुलोम विलोम की तरफ। तो अनुलोम विलोम में करना क्या है, आपको अगेन आपको सुखासन में बैठना है,
इस बार आपकी जो दो फिंगर है, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, आइदर आप यहाँ पे अपने थर्ड आई पर रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप दोनों फिंगर को मोड़ सकते हैं और यहाँ से आप रिंग फिंगर और थंब को आउट करना है और यहाँ से थंब से आपको राइट नोस्ट्रल ब्लॉक करनी है। इनहेल करना है आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे और गहरे। फिर यहाँ से आपको लेफ्ट ब्लॉक करनी है और धीरे से एक्सेल करना है राइट से। फिर यहाँ से आपको राइट से इनहेल करना है, फिर ब्लॉक करनी है लेफ्ट और एक्सेल करना है आपको लेफ्ट से। तो वो आपका ये एक सर्कल हो गया। अगर आप इसे शुरुआत में 8 से 10 बार करें, धीरे धीरे अगर दूसरे हफ्ते में पहुंचना है आपको 20, 25, 30 ऐसे धीरे धीरे करके इंक्रीज करना है, तो ये भी बहुत हेल्पफुल करेगा, आपको माइंड को रिलैक्स करेगा कम्प्लीटली। जो आपकी मेंटल हेल्थ है उसको बहुत इंप्रूव करेगा, स्पेशली आपका एंग्जाइटी और डिप्रेशन में। तो चलिए इसके साथ मुड़ते हैं अब हम तीसरे प्राणायाम और तीसरी टेक्निक की तरफ, जो आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत काम आएगी, जिसको हम भ्रामरी या उद्गीत के नाम से जानते हैं। भ्रामरी भ्रामरी में होता क्या है, भ्रामरी आपने मक्खियाँ देखी होगी, मक्खियाँ भिमनाती है, तो वो भिमनाने की आवाज़ आपको अपने थ्रोट से निकालनी है। या तो ओम चैंट करनी है आपको, बट आपको आवाज़ नहीं निकालनी है, आपको केवल थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करना है एक्सेल करते हुए। आप ब्रीथ करेंगे नोस्ट्रल से, फिर एक्सेल करते हुए अपना थ्रोट को हिट करना है ब्रेथ से और ओम साउंड या हमिंग साउंड आपको निकालनी है। जो हमिंग साउंड से होता है क्या है, आपका हमिंग साउंड से आपकी वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वाइब्रेशन आपकी क्राउन ऑफ द हेड में क्रिएट होगी, तो वो वाइब्रेट होगा, वहाँ से आपके माइंड को बहुत स्टेबिलिटी और कामनेस मिलती है। इसलिए ये आपकी जो मेंटल हेल्थ में बहुत काम करता है। जो आपका एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है, आपको रिलैक्स करेगा कम्प्लीटली, और ये आपको उसी टाइम फील होगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि कम से कम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते, ये आपको उसी दिन फील हो जाएगा कि आपका माइंड बहुत काम हो रहा है उससे। चलिए मैं आपको बताता हूँ वो भ्रामरी करते कैसे। तो भ्रामरी करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आपको इंडेक्स फिंगर लेनी है और एल्बो आउट करनी है, अपनी थंब और फिंगर्स को रेस्ट ऑफ द फिंगर्स पर इन लेना है और आपको अपना ईयर ब्लॉक कर लेना है। यहाँ से इनहेल करना है आपने, आइज क्लोज रहेंगी और उसके साथ एक्सेल करते हुए आपको हमिंग या ओम साउंड का निकालनी है। तो पहली टेक्निक तो ये थी और आपको हमिंग साउंड निकालनी है। दूसरी टेक्निक में आपको ना करना क्या है, आपका थंब जो है वो फिर से ईयर पे ब्लॉक रहेगा। आपको कोई भी यूनिवर्सल साउंड नहीं सुननी है, अपनी ईयर से, अपने कानों से कोई भी आवाज़ दूसरी नहीं सुननी जब आप भ्रामरी कर रहे हो। तो भ्रामरी के टाइम आपको क्या करना है, अपने ईयर ब्लॉक करने हैं। यहाँ से जो इंडेक्स फिंगर आपकी ओवर टू द आईब्रो, जो आपकी मिडिल फिंगर है ओवर टू द आई, जो आपकी रिंग फिंगर ओवर टू द नोज, और जो आपकी लिटिल फिंगर है, पिंकी फिंगर है, ओवर टू द लिप आएगी, अपर लिप। तो यहाँ से हमें इनहेल करना है, तो करीबन ये सब आपको 8 से 10 बार दोबारा करना है। और आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो शुरुआत में एटलीस्ट 15 बार आप करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप इसको इंक्रीज करें और अपनी सांस को भी जितनी गहरी और धीरे से हमिंग जितनी तेज और लाउड कर सकते करें, बट जो आपका एक्सेलेशन रहेगा, हिटिंग रहेगा, बहुत स्लो रहेगा। बट आपकी जो साउंड है जितनी लाउड कर सकते हैं आप करिए। वो आपका क्या करेगा, मैंने अभी जैसे बताया, आपका वाइब्रेशन क्रिएट होगा क्राउन ऑफ द हेड में, इससे आपकी जो माइंड को वाइब्रेशन मिलेंगी, मसाज मिलेगा, आपका माइंड कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाएगा और आप उसी टाइम में आप इस बेनिफिट देखेंगे, आपको कामनेस फील हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। तो आपको ये जो दूसरी टेक्निक है मैंने इसलिए लाया, इससे क्या होता है कि आपके जो 5 सेंसेस हैं वो आपको भी फील हो रहे हैं अपनी उंगलियों पे, इससे एनर्जी फ्लो बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप ट्राई कर सकते हैं। ये मेन टेक्निक है भ्रामरी की, हम इसी तरह से करते हैं। अगर आपके हाथ ऐसे थक जाते हैं तो आप सिंपली ब्लॉक भी कर सकते हैं और आपको अपने जो फिंगर रिलैक्स करते हैं। तो चलिए आज जो भी मैंने कराया है डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए,
प्राणायाम आज ये बहुत है, उसके लिए कभी हम इसके बारे में दोबारा बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, बट उसके लिए हम पोस्चर भी बताएंगे कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी में कौन से पोस्चर करने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है बट हमारी बहुत मदद हो जाती है। और चैनल को कमेंट ज़रूर करें और चैनल पे बहुत सारे लाइक ज़रूर करें, और आपके लिए मैं नई नई वीडियो ज़रूर लाते रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग योगीज।